कह रहे हैं जी जो लोग इस तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो अलग हो जाएं। जबकि हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सरफराज चीमा है, उमर सरफराज चीमा, और खुद बैरिस्टर गौहर, जो कि मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन अब मज़ाहमत की तरफ आ जाना, तहरीक का ऐलान कर देना, डिवीजन नजर आ रही है। बहुत कुछ दोस्तों ने जो कहना था वो कह दिया और वही हकीकत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोनों बेटे आ जाते हैं तो जिस तरह रज़ा ने कहा कि मारूसी सियासत वाला जो कार्ड इन्होंने पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया वो भी छिन गया, तो फिर इनके पास रह क्या गया नारे के अलावा कि पानी को रिहा करो के अलावा क्या रह गया। हुकूमत भी की इन्होंने, उस हुकूमत में कौन सी रिफॉर्म्स की। जब ये आए तो उन्होंने वादा किया था रिफॉर्म्स करेंगे जी, रिफॉर्म्स भी नहीं हुई। इन्होंने लाखों घरों बनाने का वादा किया, उन 3 सालों को तकसीम किया जाए तो फी साल जितने घर इन्होंने बनाने थे क्या वो बनाए। इन्होंने नौकरियों का बात की, अगर 3 सालों पर वो नौकरियां दी जाती तो करोड़ों में हाँ। अगर 3 सालों पर तकसीम किए जाते तो क्या वो नौकरियां दी गई। हाँ। क्या इस बुनियादी स्ट्रक्चर को जो बहुत सीधा है, जो करप्ट है, जो हराम के पैसे पे चल रहा है, जो लुटेरों ने कब्ज़ा किया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ जो उनका नारा हक था, उसके नतीजे में कौन सी बुनियादी रिफॉर्म्स की गई। ये है वो सवाल जिसका जवाब उनको देना था और हमेशा देना पड़ेगा। एक नारे पर पार्टी नहीं चलती। सवाल ये है कि आज पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, बानी की रिहाई के अलावा क्या मौक़िफ़ है। तो कह रहे हैं अवाम के लिए हम बाहर निकलेंगे। अवाम के लिए जब बाहर निकलेंगे तो जो 3 साल में अवाम से वादे किए थे, मैंने यही तो सवाल उठाया है कि उन 3 सालों में कितने वादों को पूरा किया गया। क्या हमें इस बात का हक नहीं पहुंचता कि हम ये सवाल इस अंदाज से करें। हम ज़ातियात पे नहीं जाते, उनको हक है कि उनके बेटे सियासत में आए, उनको ये भी हक है कि उनकी बहनें सियासत करें, उनको ये भी हक है उनके भाई सियासत करें। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये भी कार्ड उन्होंने खेला था अपने मुखालफों के ख़िलाफ़। अब मेरे एक दोस्त का ख्याल है कि करोड़ों लोग उनके साथ हैं। 25 करोड़ का ये मुल्क है, उन करोड़ों में से अगर 25 लाख लोग भी उनके साथ आ जाएं तो तब्दीली आ जाएगी। अब सवाल है कि उस तब्दीली का नताइज क्या होंगे। क्या उनके आने से पार्लियामेंट डिज़ोल्व कर दी जाएगी? अगर पार्लियामेंट डिज़ोल्व कर दी जाएगी तो फिर क्या नए इंतखाबात होंगे? यही होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक मजमा आएगा, जुलूस लेके आएगा, जलसा लेके आएगा और वो कौमी असेंबली में घुस जाएगा, सैनेट में घुस जाएगा, सूबाई असेंबलियों में घुस जाएगा, दफ्तरों में घुस जाएगा और टेक ओवर कर लेगा। ऐसा तो ना हुआ है और ना ही ऐसा होगा। जो भी जुलूस निकाला जाएगा, जलसा किया जाएगा, नारा दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा? ये है वो सवाल जिसका जवाब मुझ जैसा नालायक आदमी मांगता है और पूछता है, और उसका जवाब मिल गया है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि इनकी तंजीम नहीं है उस सतह की, उस नौयत की। ये है सोशल मीडिया के ज़रिए इन्होंने बहुत कामयाबियाँ हासिल की। आज जो भी हैं और जिस तरीके से भी इनका हम नाम लेते हैं, और रोज़ जब से ये अप्रैल 2022 से लेके आज तक शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि पाकिस्तान के टेलीविज़न की पर इनका नाम न लिया जाता हो किसी भी हवाले से। तो ये कम पब्लिसिटी नहीं है। तो ये सोशल मीडिया की एक पार्टी है और इसने इंतखाबात में बिल्कुल अपने सोशल मीडिया को इस जरिए से इस्तेमाल किया कि अपने वोट। चलिए वो तो उनका हक था ना, कर लिया उन्होंने इस्तेमाल, और उससे जो गेन करना था इफ्तिखार साहब वो भी कर लिया। शहजाद साहब की तरफ चलते हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी है शहजाद साहब। एक मिनट ठहरे, पहले मुझे बात पूरी करने दें। सवाल है कि क्या जलसा जुलूस के जरिए हंगामा करके तख्ता उलटने के बाद पीपल विल वॉक इनटू दी ऑफिसेस एंड विल टेक ओवर? ये है मेरा सवाल। ये तो पीटीआई की हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है ना पीटीआई की। जब भी एहतजाज किया तब हमने देखा कि सड़कों पे जो सूरत हाल हुई। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। बानी पीटीआई बार बार एहतजाजी सियासत पर इसरार करते हैं, हमें नजर आता है। कुछ गेन कर पाएंगे वो इससे, या फिर इस दफा भी हम ये देखेंगे कि तहरीक शुरू तो बड़े जोरों शोर से होगी लेकिन बाद में ठंडी बढ़ जाएगी? हाँ, यकतरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। यानी समझ नहीं आता कि ये एडवाइज करने वाले कौन लोग हैं। जब आप किसी किस्म की भी तहरीक चलाना चाहते हैं तो सबसे पहली जो उसकी शर्त होती है कि इसके कामयाबी के इम्कानात क्या हैं।
तो आजकल के माहौल के अंदर, आजकल के मारूज के अंदर, जहां पर हुकूमत और मुक़तदरा दोनों इस वक्त एक अपनी इंतहाई शोहरत या एक्सेप्टेबिलिटी या कबूलियत की सतह पे खड़े हैं, ऐसे वक्त के अंदर कौन सी तहरीक है और किस मकसद के लिए तहरीक है? जब तक आपके अहदाफ आपकी ज़ात से बढ़ के नहीं होंगे, ज़ात से ऊपर नहीं होंगे, उस वक्त तक आपकी तहरीक कोई कामयाब हो नहीं सकती। और फिलहाल आपके अहदाफ जो कहे जाते हैं वो सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई है। क्या वजह है कि 9 मई को इनकलाब नहीं आया? क्या वजह है कि 26 नवंबर को इनकलाब नहीं आया, हालांकि इमरान खान साहब उसको खुद लीड कर रहे थे? उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों को यकीन नहीं है कि ये कामयाबी की तरफ का कोई रास्ता है। जब तक कामयाबी का रास्ता है, कामयाबी का इम्कान नजर ना आए, लोग उसमें शामिल नहीं होते। आजकल के माहौल में तो और मुश्किल हो चुका हुआ है किसी किस्म की ऐसी कामयाबी सियासी तहरीक के तौर पे जिसका कि कोई वजूद आपको सामने नजर ना आ रहा हो और सिर्फ एक मकसद के लिए लड़ी जा रही हो। दूसरी बात, आप ये स्पेस की बात हुई, स्पेस तो आप देखते ही देखते हैं। अलीमा खान साहिबा फेल हो गई, पीटीआई की लीडरशिप फेल हो गई, यानी ये वो लोग हैं जो सियासी लोग हैं। अलीमा खान तो नहीं है लेकिन बहन तो है और काफी देर से अपने भाई के लिए लड़ रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। सियासी लीडरशिप यानी जो कि उनकी मेन लीडरशिप के चेयरमैन है, उसके अंदर सेक्रेटरी जनरल है, बाकी लोग हैं, सब मौजूद हैं। यानी वो भी लोगों को यकीन नहीं दिलवा सके। तो अब मुझे बताइए, बेचारे कासिम और सुलेमान, जिनकी मुझे ये भी नहीं पता कि शहरियत पाकिस्तानी है या नहीं है, क्या वो सिर्फ बरतानवी शहरी हैं या पाकिस्तानी शहरी भी? तो एक बरतानवी शहरी अगर वो हैं तो फिर तो बिल्कुल ही जायज नहीं बनता उनका आके यहाँ पे कोई सियासी तहरीक चलाने का। क्या उनके लोकल स्टैंड आए है कि वो आके यहाँ पे पाकिस्तान में तहरीक चलाएं? बाप होना, बेटा होना, औलाद होना कोई और चीज है। तो इसलिए वो अपना या तो अपनी शहरियत को गिव अप कर चुके, अगर नहीं गिव अप किया है तो फिर तो ठीक है, आ जाएं। लेकिन जो काम सियासी माहिर नहीं कर सके वो सियासी नाबल्द कैसे करेंगे? किसी ने ये सोचा है किसी इनमें से ये काम करने के लिए? और ये उनको डेस्परेशन की इंतहा है ना। मौरूसियत की बात होगी वो तो बिल्कुल ठीक है अपने तौर पे कि मौरूसियत के ऊपर आपने मोहर सख्त कर दी। अगर ये काम करते हैं तो वो तमाम का तमाम जो फर्क आप लेके चले थे अपने और बाकी पार्टियों के बीच में, वो तो खत्म हो जाएगा, जायल हो जाएगा। और फिर क्या इमरान खान साहब का कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नजर आती है कि वो वाकई इस किस्म की किसी तहरीक से आजाद हो जाएंगे? क्या पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा? 27 यूट्यूब चैनल जो कि बंद हो चुके हैं। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने FI की दरख्वास्त पर यूट्यूब को 27 चैनल्स बंद करने का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद इजहार राय, साइबर कवानीन और कौमी सलामती के माबैन तवाज़ुन पर एक नई बहस ने जन्म लिया है। FI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन यूट्यूब चैनल्स पर रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन, तौहीन अमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ मवाद नशर किया जाता था, जो अवामी बेचैनी, बदएतमादी और रियासती सलामती के लिए खतरा बन सकता था। अदालत ने फराहम करदा शवाहिद को इत्मीनान बख्श करार देते हुए यूट्यूब को इन चैनल्स की रसाई बंद करने का हुक्म जारी किया। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवामी मुकालमे, सियासी इजहार और मुतबादिल बयानी का मरकजी जरिया बन चुके हैं। फहरिस्त में शामिल बाज़ सहाफ़ी, बैरून मुल्क में बैठे व्लॉगर्स और एक बड़ी सियासी जमात का ऑफिशियल चैनल इस अदालती इक़दाम को मजीद हसास बना देता है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इजहार राय की आज़ादी के नाम पर किसी को भी सनसनी फैलाने, झूठ बोलने या रियासती इदारों को निशाना बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के मुताबिक इन चैनल्स के खिलाफ मुमकिना तौर पर क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकेगी।